बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं इसकी वर्कशीट 57 प्रायिकता। वर्षीट 57 में क्या पढ़ेंगे हम? प्रायिकता। देखिए प्रायिकता में क्या दिया है, देखें और समझें। जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो हम जानते हैं कि इनके दो संभव परिणाम चित या पट हैं। हम कहते हैं कि चित आने की प्रायिकता 1/2 है तथा एक पट आने की प्रायिकता 1/2। देखिए एक सिक्का है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक साइड चित होता है, एक साइड पट। हम एक सिक्के को उछालेंगे तो हम एक बार उछाले तो चित आएगा, फिर पुनः उछाले तो पट आ सकता है। तो इस प्रकार इसकी जो संभावित जो परिणाम है, संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? 2। चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? चित आया तो अनुकूल परिणाम भागित कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम चित हो गया और कुल परिणाम कितने हो गए? 2, तो 1/2। इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। फिर ध्यान दीजिए क्या दिया इसमें, जिन घटनाओं के घटित होने की कोई संभावना नहीं उसकी प्रायिकता 0 होती है। नंबर 2, जिन घटनाओं की घटित होने की संभावना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। और नंबर 3, संभावना वाली घटनाओं की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। तो इस प्रकार प्रायिकता के बारे में बता दिया कि यदि जो घटना घटित नहीं होने की संभावना है तो 0 होती है, जो निश्चित है उसके लिए 1, और संभावना वाली घटनाएं जैसे प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती हैं। अब देखिए इसका उदाहरण दिया है। उदाहरण में क्या दिया है, ध्यान से देखिए। इसमें एक पाशे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पाशा आपने देखे होंगे, उसमें कुल अंक कितने होते हैं? 6। एक साइड 1 लिखा रहता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार एक घन या घनाभ की आकृति का होता है पासा, जिसमें 6 फलक होती हैं। तो देखिए पाशे को फेंकने पर हमको तो 1 प्राप्त हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि संभावनाएं बराबर हैं। आने की संभावना कितनी? बराबर हैं। अर्थात पासे के लिए 6 संभव परिणाम, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। अब हमें 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करने को कहा है, तो 5 आने की प्रायिकता ने कितने बार आएगा? 5 एक बार। तो 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। अनुकूल परिणाम क्या हो गए? 5, और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। तो 5 का यानी 1 अंक हुआ तो 1/6। इस प्रकार से 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। निश्चित हो गया 5, यहाँ पे निश्चित है इसलिए 1/6 होगा, कुल परिणाम 6 हैं। इसके प्रकार नेक्स्ट उदाहरण प्रयास करने को है। प्रश्न 1 दिया है, एक डिब्बे में 8 कंचे हैं। एक डिब्बे में कितने कंचे हैं? 8, जिन पर 1 से 8 संख्या अंकित हैं, जिन पर प्रत्येक कंचे में 1 से 8 तक अंक लिखे हुए हैं। संख्या 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कुल परिणाम कितने, कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे 8 हैं। कितने कंचे हैं? 8। और 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कहा है, तो जिस पे हम हाथ डालेंगे कंचे को निकालेंगे, 3 आया, यानी कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1। तो अतः 3 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/8। अनुकूल परिणाम भागित कुल परिणाम। इसी प्रकार पासे को फेंकने पर 4 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पासे में कुल अंक कितने होते हैं? 6 होते हैं, और क्या आने की प्रायिकता ज्ञात करने को कह रहा है? 4। तो ये निश्चित है 4, यानी कि 1 हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1, और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। तो 4 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट 58, जिसमें दंड आलेख पढ़ेंगे हम। दंड आलेख क्या है इसके बारे में समझेंगे। चलिए देखें और समझें। एकत्रित की गई सूचनाओं को बारंबारता बंटन सारणी के रूप में पहले व्यवस्थित करके और फिर इन सूचनाओं को दंड आलेख के रूप में निरूपित किया जाता है। दंड आलेख समान चौड़ाई के दंडों द्वारा संख्याओं का निरूपण है तथा दंडों की लंबाइयाँ बारंबारता और चुने गए स्केल पर निर्भर करती है। ये दंड आलेख के बारे में बताया। इसके बाद उदाहरण देखिए। एक उदाहरण दिया है, एक दंड आलेख में जहाँ संख्याओं को इकाइयों में दर्शाना है, आलेखन एक प्रेक्षण के लिए 1 इकाई
लंबाई निरूपित करता है, और यदि उसे संख्याओं को दहाई या सैकड़ा में दर्शाना है तो एक इकाई लंबाई 10 या 100 प्रेक्षण को निरूपित कर सकती है। इसका एक उदाहरण दिया, देखिए यहाँ पे क्या दिया उदाहरण में, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं, इन्हें एक आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। देखिए यहाँ पे विद्यार्थी और यहाँ प्राप्तांक दिया। विद्यार्थी का नाम अजय, अजय ने कितने अंक प्राप्त किया, 450, बॉली ने 500, दीप्ति ने 300, फयाज ने 360, गीतिका ने 400 और हरी ने 540। इस प्रकार से ये क्या बना, आलेख बन गया हमारा विद्यार्थी और प्राप्तांक। अब देखिए यहाँ पे एक उपयुक्त स्केल चुनने के लिए हम 100 की वृद्धियाँ लेते हुए समान विभाजन अक्ष पर अंकित करते हैं। इस प्रकार एक इकाई बराबर 100 अंक निरूपित करेगी। अब आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा 1 सेंटीमीटर रहता है, ये 1 सेंटीमीटर को हम किसके बराबर लेके चलेंगे, 100 के बराबर। 2 को 200, 3 को 300, 4 को 400 और 5 को 500 और 6 को 600, यानी एक इकाई किसके बराबर लेके चल रहे हैं, 100 के बराबर चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये अजय को, तो अजय को कितना, 450, तो हमने एक दंड आलेख बना दी यहाँ 450 का। देखिए यहाँ तक आ गए 400 और ये 450 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 450 का अजय का दंड आलेख बन गया। इसी प्रकार बाली के कितने, 500, तो देखिए ये 500 के सामने चल जाएगा, ये बाली का 500। इसी पर दीप्ति का बना देंगे, और फिर गीतिका, हरी, इधर विद्यार्थी की है और इधर 600 में से प्राप्तांक है। तो इस प्रकार से आप इस दंड आलेख को बना सकते हैं, जो पुस्तक में आपको उदाहरण के रूप में समझाया है। अब देखिए दंड आलेख दिया है, इसका प्रश्न नंबर 1 दिया है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। इसे आपको दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। फिर इसमें नंबर 1 दिया, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, वही हमने भी बताए थे। जैसे 1 मीटर बराबर 100 मान लिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो प्रश्न दिए इनके उत्तर देना। अ नंबर, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। प्रश्न क्या कह रहा है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं ये सारणी में 5वीं में 135 है, 6वीं में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। तो सबसे अधिक किसमें में है, 5वीं में कितने हैं, 135। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। फिर ब नंबर क्या कह रहा है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम किस में है, 10वीं में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। इस सारणी के आधार पर हमने बता दिए। अब इसका हमको दोहरा दंड आलेख बनाने को फिर बताया जाएगा। दोहरा दंड आलेख क्या होता है, दोहरा दंड आलेख एक ही दृष्टि में प्रेक्षणों को 2 समूह की तुलना करने में सहायक होता है। देखिए उदाहरण दिया, गणित की अध्यापिका तिमाही परीक्षा के बाद पढ़ाई में अपनाई गई तकनीकी का प्रभाव जानने के लिए 5 बच्चों द्वारा तिमाही 25 में से और 6 माही 25 में से प्राप्त अंकों की लेती है, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे आशीष विद्यार्थी का नाम है, तिमाही और 6 माही प्राप्त अंक हैं। आशीष ने तिमाही में 67 अंक प्राप्त किया था और 6 माही में 70। अरुण ने 72 और 65, कनिष्ठ ने 88 और 95, माया ने 81 और 85 और रीता ने तिमाही में 73 और 6 माही में 75 अंक प्राप्त किए थे। अब इसका दोहरा दंड आलेख कैसे बनाते हैं आप देखेंगे, इधर नीचे दिया हुआ है दंड आलेख ही बना हुआ है। देखिए यहाँ पे अध्यापिका क्या दिया है, अध्यापिका एक दोहरा दंड आलेख खींचती है। दंडों को देखकर लगता है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन में बहुत सुधार हुआ है। देखिए यहाँ पे उसने ये दंड आलेख खींच के बताई है। यहाँ पे उसने स्केल मान ली, 1 इकाई बराबर 5 अंक। तो यहाँ 1 इकाई किसके बराबर माना है, यहाँ पे ये देखिए 5 के बराबर मान दिया है। अब देखो आशीष ने पहले कितने अंक, आशीष के पहले क्या थे, ये तिमाही का जिसमें कोई काला नहीं है, सफ़ेद दिख रहा है। तिमाही में कितने थे, 10 और 6 माही में कितने हो गए, 15। इसी प्रकार अरुण के भी यहाँ दिखा दिया, तिमाही के ये वाला दंड आलेख है और ये 6 माही का हो गया। इसी प्रकार सभी बच्चों के दंड आलेख दिखाया है।
अब इस दंड आलेख से हमें पता चल रहा है कि तिमाही का जो परिणाम था उससे छमाही का परिणाम में हमें क्या मिला है, सुधार मिला है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न नीचे बने, देखिए इस दंड आलेख में बने हुए हैं। क्या दिया है, एक विद्यार्थी सत्र और द्वितीय सत्र, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन किया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंड आलेख खींचिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे एक दंड आलेख खींचना है और जो नीचे प्रश्न दिए उनके उत्तर देना है। जैसे यहाँ दिया, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, तो अब देख सकते हैं आप किस विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ है। गणित में 88 में से 95, अंग्रेजी में 67 में 70, 72 में से 65, 88 में से 95, 81 में से 85 और 73, 75, यानी कि प्रथम सत्र में 67 थे, द्वितीय में क्या हो गए 70, हिंदी में 72 थे, 65 हो गए, 88 95 हो गए, 81 85 हो गया और 73 75 हो गए। अब देखो इनके 3 उत्तर बनेंगे। किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, तो उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी ने गणित में सबसे अधिक सुधार किया। किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ, सबसे कम किस में हुआ है, सामाजिक विज्ञान में, तो हम लिख देंगे सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम हुआ। नंबर 3, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, तो हाँ हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा है। इस प्रकार से इसके आंसर दे देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आपका दंड आलेख और जो प्रायिकता से संबंधित प्रश्न से कंप्लीट होते हैं। यदि ये प्रश्न आपके समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।